चलो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वैक्स। ठीक है, आर्म्स वैक्स। आर्म्स वैक्स ये हमारा राइट वाला हैंड है। तो ये राइट हैंड पे देखो डायरेक्शन इस तरफ की गिरी हुई है, मैंने बताया था ना, आईब्रो में भी समझाया था, इसमें भी। और जो लेफ्ट वाला हैंड है वो उस तरफ गिरी हुई है। ठीक है, दोनों की इस तरफ गिरी है। ठीक है, तो हम वैक्स को पाउडर लगाना है। पाउडर मैंने बता ही दिया क्या काम करता है, मॉइस्चर सुखाएगा और डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी। ठीक है, ये भी मैंने बताया थोड़ी देर में। वैक्स को ऐसे लेना है, ये टपकती भी ना है, इसको राउंड राउंड घुमा लो। ठीक है, अब ये गिर नहीं रही है। अब हमने डायरेक्शन के हिसाब से ऐसे निकालना है। मुन्नी छोटी छोटी बनाना बेटे। ठीक है, मैंने कैसे लगाई है, ऐसे ऐसे नहीं लगाई सीधी। ठीक है, हमने वैक्स को ठंडा होने से पहले ही स्टिप लगानी है। स्टिप को देखो, ये है खुदरी साइड। ठीक है, ये उल्टा है, और जहां से प्लेन साइड है ना वो हम यूज करेंगे ताकि उसके छोटे छोटे बाल भी वो चिपका ले अपना आप में। ठीक है, और हल्का सा तिरछा रखेंगे, सीधा नहीं रखेंगे स्टिप को हम। ठीक है, हल्का सा हमने इसको स्टिप को चलाना नहीं है, रगड़ना नहीं है, हल्का सा पौधे से चिपकाएंगे। ठीक है, फिर इसको यहाँ से अंगूठे से टाइट करके तेजी से नीचे की साइड। ठीक है, दिखाओ आगे से, तेजी से नीचे की साइड, ऊपर नहीं उतारना, इतना ध्यान रखना, स्टिप को हमने ऊपर नहीं खींचना। ठीक है, नीचे की साइड, उसको पेन कम होगा। ठीक है, ये देखो सारे बाल अच्छे से निकल आए। आंटी सो गई, आंटी सो गई। पहले हम डायरेक्शन से बाहर निकालेंगे। नहीं नहीं दिख रहा है, पीछे होकर नहीं दिखना, तो बैठिए ना, उसके साथ रोटी खा लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब हमने हाथ को इतना ध्यान रखना, डायरेक्शन से आगे तो सीधा चलो, छोटे बनाना। ये हाथ देखो, पाउडर लगा के तुम्हें तभी समझाऊंगी। और ये पाउडर जो लगा हुआ ना, ये देखो इतना ही ऐसे ही लगाना है। ये वैक्स, ये समझ लो ये वैक्स है, पाउडर नहीं, ये वैक्स है। ठीक है, ये वैक्स है, तो वैक्स को अगर हम थोड़ा सा यहाँ से ले लेंगे, फिर हम इसको यहाँ से ले लेंगे, फिर थोड़ी देर में हम यहाँ पे चले गए, तो क्या होगा कि जो हमने बराबर से नहीं लगाया ना, वो कहीं ना कहीं हमारे 10-12 बाल रह ही जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारी क्लाइंट कंप्लेंट करेगी। खींचना है ऐसे पाउडर से, ताकि तुमने अगर वैक्स का नाइफ यहाँ से शुरू करना है तो यहीं से शुरू करना है, यहाँ से इसके साथ ही, यहाँ से इसके साथ ही, जितनी बारी आप करोगे, मतलब ये जो लाइन है ना ये सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं यहाँ पे वैक्स लगाने जा रही हूँ ना, तो ये हमारे क्लाइंट तो वैक्स कराने आए, उसको नहीं पता, ध्यान हमने रखना है। अगर मैं वैक्स लगा रही हूँ ना, अगर क्लाइंट ने जरा सा भी हाथ घुमा लिया, देखो कितना फर्क पड़ा, कहाँ चला गया मेरा पाउडर, पीछे। इससे क्या हुआ, तुम फ्रेशर हो, भूल जाओगे कि हमने इधर वैक्स लगाई है नहीं लगाई है। समझ रहे हो? तो ये क्लाइंट का हाथ हमने सीधा रखना है, हमने ध्यान रखना है इस बात का। क्लाइंट तो यूं करेगा, यूं गिराएगा, ठीक है, तुम्हारे पर ही पूरी वेट छोड़ देगा हाथ का, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि हमारा सीधा ही रहे। ठीक है, हमने इसको पकड़ के रखना है ऐसे, आधा नाइफ खड़ा और आधा गिरा हुआ। ठीक है, इस तरीके से नाइफ लगानी है, खींच के रखो। जब हम एल्बो पे काम करते हैं, ये हमारी एल्बो है। ठीक है, अगर हमने वैक्स लगाती दफा, जैसे हल्की सी भी क्लाइंट ने यूं कर दिया ना, पहली बात तो वैक्स सही से लगेगी नहीं, और दूसरी बात वैक्स को उतारती दफा हमने ये हाथ कोनी सीधी रखनी है, नहीं तो यहाँ पे ब्लड जम जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे खून जम जाता है, कईयों के देखा है ना क्लाइंट का, यहाँ खून जम जाता है। मैम इधर तो हमने सीधी करके लगाई ना, सीधी करके लगाइए, क्योंकि सीधा, हाँ वो इसलिए कि पेन कम होए। हल्की सी तिरछा हल्का सा करोगे ना तो पेन कम होएगा। और देखना मेरा नाइफ कितना गिरा हुआ, कितना उठा हुआ है।
ये देखो बिल्कुल टपकती भी नहीं आ रही है, टपकती भी नहीं आनी चाहिए। नीट एंड क्लीन काम करना, जल जाएगा क्लाइंट भी। तुम थोड़ी थोड़ी लगाना, ठीक है। मैं स्टीप सूप चलाने का तरीका भी देख लो। इसको हल्का सा फोल्ड करो, इतना कि तुम्हारा थम आ जाए, ठीक है। और वैक्स को ठंडा मत होने देना, इसको अच्छे से प्रेस जरूर करना है। और देख लो मैं ऊपर की तरफ नहीं खींच रही, नीचे की तरफ खींच रही हूँ। वैक्स ठंडी होने से पहले उतारनी है। गरम गरम उतारोगे तो दर्द भी कम होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा ना टैनिंग कहाँ से उतरी है, कहाँ से बाल रह गए हैं, है ना। तो वही वही वैक्स लगाते चले जाओ। पूरा सीधा हाथ कर दिया, ठीक है। अब मैं हाथ को फोल्ड करूंगी, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हमारी ऐसे है, ठीक है ना। अब मैं हाथ को फोल्ड करूंगी। और ये भी ध्यान रखना, ये हाथ अभी मैंने बोला ना क्लाइंट तो वैक्स कराने आया, उसको नहीं पता मुझे हाथ कैसे रखना है, कैसे नहीं। आपने ध्यान रखना, डायरेक्शन मुड़गी, ठीक है ना। तो ये हाथ हमने इसकी मुट्ठी बंद करके शोल्डर पे ही लगाए रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने सीधी सीधी लगाई है। अब इस तरफ उतारनी है, मैंने कहा ना डायरेक्शन इधर तरफ झुकी होती है। हल्की सी तिरछी करनी है, प्रेस करना है। जितना अच्छे से प्रेस करोगे उतना अच्छा बाल निकलेगा, ठीक है। अगर हम कोनी पे लगा रहे हैं तो थोड़ी सी फोल्ड करके, ठीक है। क्योंकि कोनी की जगह जो होता है वहाँ पे स्किन जो हमारी है वो लूज होती है, और हल्की सी हम फोल्ड कर देंगे तो वो टाइट लगेगी। फोल्ड ही करनी है हल्का सा, ठीक है। उतारती दफा भी, लगाती दफा भी। देखो मैंने हाथ को मोड़ रखा है, इसलिए मोड़ रखा है, इसलिए मोड़ रखा है स्किन टाइट हो, हाँ टाइट के लिए, ठीक है। अगर मैं ऐसे लगाऊंगी तो स्किन लूज है, बाल पूरे निकलेंगे नहीं। मैंने इसलिए इसको टाइट करके ही लगाया, हल्की सी स्टिप को तिरछा रखा है। वैक्स करने के बाद हमें ठंडे पानी से वैक्स की चिपचिपाहट, क्लाइंट का हाथ क्लीन करना है, ठीक है। रेन वाटर से पानी की हल्की सी मसाज देनी है ताकि वैक्स अच्छे से उतर जाए। उसके बाद हम टॉवल से रगड़ेंगे नहीं, हल्का सा दबा दबा के पानी को सुखा देंगे, ठीक है। सुखाने के बाद हम उस पर लगाएंगे जेल, आफ्टर वैक्सिंग जेल, कोल्ड क्रीम, अस्टेंजन, ठीक है। तीनों चीजें लगा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर वैक्सिंग जेल से हमारे को ये होता है कि थोड़ी सी ठंडक मिलती है, क्योंकि पोर्स ओपन हो गए ना। उसको हल्के हल्के सॉफ्ट हाथों से मसाज देनी है। अच्छा लग रहा है मुस्कान, है ना। क्योंकि वैक्स होने के बाद ना पेन होती है बाल में, अगर कोई मसाज करे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। इससे क्या है, साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इफेक्ट अच्छा आएगा। ये देखो कुल्फी आगे से बहुत क्लीन हो गया सच्ची। देखो टैनिंग भी उतरी है, ठीक है। बाजू शाइन भी कर रही है, और बाल भी सारे अच्छे से रिमूव हुए हैं, कोई बाल टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ही आप लोगों ने सीखना है। समझ में आ गया? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। आया सबको समझ में? यस मैम। थोड़ी जोर जोर से बोलोगे? यस मैम। चलो अब